श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब सीता जी ने लक्ष्मण से कुछ मार्मिक शब्दों में बात की तो लक्ष्मण ने अपने मन में विचार किया कि मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन ढोला। तो लक्ष्मण जाने को तैयार हो गए। सीता से यहाँ गलती हो गई। क्या गलती? पहले राम को मृग के पीछे भेज दिया। राम ज्ञान है। और फिर लक्ष्मण माने वैराग्य को भेज दिया। और धर्म रथ में ज्ञान को कृपाण और वैराग्य को ढाल कहा गया है। अतः सीता ने तलवार और ढाल दोनों को अपने से दूर कर दिया, तो अब रक्षा कैसे हो सकती? फिर भी लक्ष्मण ने जाने के पहले अपने धनुष से कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची और कहा कि माता आप इस रेखा के बाहर नहीं निकलना। इस रेखा को कोई लांघ नहीं सकता। तो कुटिया के अंदर कोई आ नहीं सकता। आप सुरक्षित हैं, लेकिन हमारी बात का स्मरण रहे कि इस रेखा को लांघना नहीं है। इतना कहकर लक्ष्मण जी राम के पास चले तो सून बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा। जब रावण ने देखा कि अब लक्ष्मण भी चले गए हैं, तब वह सन्यासी के भेष बना करके, सन्यासी का भेष बना करके आया। वो सन्यासी है नहीं, उसने सन्यासी का भेष बनाया। तो अब कोई अगर भेष बना के आए तो वो सन्यासी नहीं हो सकता। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सो दस शीस स्वान की नाई, इतौ चितई चला भड़ी आई। जो आचरणहीन होता है वो कुत्ते के समान है। अतः रावण को भी कुत्ते की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर काकभूषुंडी जी गरुण जी से कहते हैं कि इम कुपंथ पग देई खगेशा, रहन तेज बल बुद्धि बल लेशा। कि जो कुपंथ पर चलने लगता है उसके पास बुद्धि बल तेज कुछ नहीं रहता। जानकी जी से 3 गलतियां हुई। पहली गलती कि पंचवटी से राम को दूर किया। पंचवटी माने शरीर, अपने शरीर से राम को दूर कर दिया। और लक्ष्मण आचार्य हैं और आचार्य को भी अपने से दूर कर दिया। आचार्य माने गुरु, गुरु भी दूर हो गए। और तीसरी गलती लक्ष्मण रेखा की मर्यादा का भी उल्लंघन किया। जो भगवान का, गुरु का और मर्यादा रूपी वेद को ना माने उसका हरण होना निश्चित है। रावण ने सीता जी से भिक्षा मांगी। सीता जी उसे सन्यासी समझकर कंदमूल फल लेकर आई
किंतु रावण ने रेखा के अंदर से भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। तब सीता ने सोचा कि रघुकुल का धर्म है कि कोई जति सन्यासी द्वार से भूखा न जाने पाओ, तो धर्म की रक्षा हेतु कि सन्यासी भूखा न चला जाए, ऐसा सोचकर उस रेखा को पार कर गई। और जैसे ही सीता जी ने रेखा को पार किया तो रावण ने अपने भेष को दिखाया। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब है जन जब नाम सुनावा। और सीता जी ने जब रावण का भेद देखा और रावण का नाम सुना तो डर गई। डरी हुई सीता को रावण ने अपने रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से होकर चल पड़ा। सीता जी के विलाप को सुनकर गीधराज जटायु ने रावण को ललकारा और वज्र के समान उस पर टूट पड़ा कि धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटत पवि पर्वत कहूँ जैसे। जटायु ने रावण को समझाया किंतु रावण पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः जटायु ने उसे चोंच का प्रहार करके मूर्छित कर दिया, किंतु जब रावण को मूर्छा जगी तब उसने अपनी कृपाण से जटायु के पंखों को काट दिया और सीता को रथ पर पुनः बिठा करके लंका की ओर चल दिया। अब पर कट जाने से जटायु शक्तिहीन हो गए और वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर राम ने जब देखा कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं तो रघुपति अनुजय आवति देखी, वाहिज चिंता कीन विसेखी। जनक सुता परिहरऊ अकेली, आयो तात बचन मम पेली। अरे लक्ष्मण, सीता को अकेला छोड़कर तुम यहाँ क्यों चले आए? मेरी बात का भी तुमने ध्यान नहीं रखा। लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं अपने मन से नहीं आया हूं, मुझे तो जानकी माता ने भेजा है। अब राम लक्ष्मण दोनों उस कुटिया के पास जाते हैं कि अनुज समेत गए प्रभु तहावा, गोदावरी तट आश्रम जहावा। आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता रूपाती। आश्रम में पहुँचे तो आश्रम को सीता के विहीन देख करके राम बड़े व्याकुल हो गए, जैसे कोई मनुष्य व्याकुल होता है। वो वही लीला कर रहे हैं जो एक मानव की लीला होनी चाहिए। वो पूछते चलते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो खगों से पूछते हैं, मृगों से पूछते हैं, मधुकरों से पूछते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है? संतों का भाव यहाँ पर है कि खग से मतलब है उन्होंने जटायु पक्षी से पूछा, मृग से मतलब है कि सुग्रीव से पूछा और मधुकर सेनी से मतलब है संतों से पूछा। तो आगे परागी धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। जब आगे चले थोड़ी दूर तो उन्होंने देखा कि गीध पति पड़ा हुआ है जटायु, असहाय अवस्था में पड़ा है और राम की चरण रेखाओं का ध्यान कर रहा है। ये चरण रेखाओं के ध्यान की बात कहाँ से आई? सभी तो राम के नाम का स्मरण करते हैं, अब ये जटायु राम के चरण की रेखाओं का स्मरण कर रहा है।
ये गुरुमंत्र इसको सीता जी से मिला, क्योंकि जिस समय राम मारीच हिरण के पीछे भगे, उस समय भगवान के चरण ही सीता के सम्मुख थे। मुख तो हिरण के सम्मुख था, लेकिन चरण सीता के सम्मुख थे। तो चरणों की रेखाएं सीता जी ने देखी तो उन्हीं का स्मरण अपने मन में रख लिया। तो जटायु भी सीता जी के उसी मंत्र को लेकर के भगवान के चरणों की रेखाओं का स्मरण कर रहा है। अब आगे क्या, अगले एपिसोड में